इस प्रकार हमने आपको लेसन नंबर 7 और 8 के विषय से परिचित कराया। अब आप आइए हम उसके विकल्पों और रिक्त स्थानों की पूर्ति की चर्चा करते हैं, प्रश्नों की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका उत्तर लिखिए। बराबर। तो देखो, पहला है फिल इन द ब्लैंक्स में फल और सब्जियां रखी। फिल इन द ब्लैंक्स में फल और सब्जियां है। ए में है डिब्बे, बी में है बाल्टी, सी में है टोकरी और डी में है अलमारी। तो फल और सब्जियां कहाँ पर है? यस, सी में है ना, यानी कि टोकरी में। तो आंसर क्या होगा? टोकरी में फल और सब्जियां हैं। दूसरा है रसोई घर में बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। क्या होते हैं? ए में बर्तन, बी में साधन, सी में चूल्हे और डी में डिब्बे। तो क्या हो? रसोई घर में बहुत सारे बर्तन होते हैं। ओके। तीसरा है लड़का फिल इन द ब्लैंक्स खा रहा है। तो लड़का क्या खा रहा है? ए में है फल, बी में सब्जी, सी में बर्तन और डी में खाना। तो क्या खा रहा है? खाना। लड़का खाना खा रहा है। चौथा है रसोई घर में फिल इन द ब्लैंक्स का चूल्हा है। कैसा चूल्हा है? ए मिट्टी का, बी लोहे का, सी गैस और डी इलेक्ट्रिक। तो कौन सा चूल्हा है? सी। आंसर क्या होगा? सी, गैस का चूल्हा है। पांचवा है रसोई घर में फिल इन द ब्लैंक्स रसोई बना रही है। तो रसोई घर में रसोई कौन बना रहा है? ए पिता, बी माता, सी भाई और डी दादी। तो रसोई घर में कौन बना रहा है रसोई? तो सही उत्तर होगा बी, माता। ओके, समझ में आया? चलो आगे देखिए, यहाँ पर फिर दिया है वाक्य, शब्द को पूर्ण कीजिए। लड़का फिल इन द ब्लैंक्स, फिर डैश डैश दिया है। देखो, तो भीतर भोजन कर रहा है, माता के पास बैठा है या पानी पी रहा है। तो लड़का क्या कर रहा है? वाक्य पूर्ण करना है। तो लड़का भोजन कर रहा है। फिर पानी का बर्तन क्या है? तो ए चूल्हे के पास है, बी लड़के के पास है, सी अलमारी के पास है। तो पानी का बर्तन कहाँ है? चूल्हे के पास है ना। तो इसे वाक्य पूरा करना है। फिर दादी माँ क्या कर रही है? तो रोटी सेक रही है, सब्जी काट रही है या पुस्तक पढ़ रही है। तो दादी माँ क्या कर रही है? यस, सी उत्तर होगा, पुस्तक पढ़ रही है। फिर माता, तो माता क्या कर रही है? तो लड़के के पास बैठी है, दादी माँ के पास बैठी है या गैस के चूल्हे के पास बैठी है। तो माता कहाँ बैठी है? गैस के चूल्हे के पास बैठी है। बराबर। फिर प्रश्नों के उत्तर देखिए। रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? तो रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं? हाँ, रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, फिर दलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली, है ना। ये सारे बर्तन रसोई घर में हैं। ठीक है, समझ में आया? ओके। फिर है टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं? तो टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं? तो टोकरी में आलू है, लौकी है, भिंडी है, फूल गोभी है, आदि सब्जियां हैं। टोकरी में कौन सी सब्जियां हैं? आलू, लौकी, भिंडी, फूल गोभी आदि सब्जियां हैं। फिर टोकरी में कौन से फल है? तो टोकरी में अंगूर, सेब, केले आदि फल है। चलो, फिर खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? तो खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहे हैं। फिर आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हाँ, तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, फिर पानी का नल, छलनी
और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है ना। समझ में आया? रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है आपके रसोई घर में। तो हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, फिर पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। बराबर। फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बेसन के पकोड़े बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? तो बेसन के पकोड़े तलकर बनाए जाते हैं। फिर गेहूं की रोटी कैसी बनाई जाती है? तो गेहूं की रोटी सेक कर बनाई जाती है। फिर चाय कैसे बनाई जाती है? तो चाय उबाल कर बनाई जाती है। आपको परीक्षा में विकल्प नहीं दिए होंगे, बराबर, कोष्टक में कोई शब्द नहीं, अपने आप लिखना है, इसलिए सब याद रख लेना। ओके, समझ में आया? ओके, चलो फिर हम आते हैं लेसन नंबर 8 पर। चलो, तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? भरत को आते देखकर लक्ष्मण को क्या शंका हुई? तो भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। भरत को आते हुए देखकर लक्ष्मण को शंका हुई कि शायद वे लोग लड़ने आ रहे हैं। फिर राम को देखकर भरत ने क्या किया? तो राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। राम को देखकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े और उनसे क्षमा मांगी। फिर राम अपना वनवास क्यों पूरा करना चाहते हैं? तो राम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। राम वनवास पूरा करना क्यों चाहते हैं? कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके अपना वनवास पूरा करना चाहते हैं। फिर राम ने नगरजनों से क्या कहा? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। क्या कहा नगरजनों को? तो राम ने नगरजनों से कहा कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप अपना राजा माने, यह मेरा आदेश है। फिर भरत की जगह आप होते तो क्या करते? तो पहला तो राम को लेकर ही अयोध्या लौटता। दूसरा, किसी भी प्रकार से राम को अयोध्या लौटने के लिए सहमत करता। और तीसरा, मैं भी राम के साथ वन में रहकर उनकी सेवा करता। बराबर। चलो फिर है प्रश्न के उत्तर। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। बराबर। राम, सीता और लक्ष्मण कहाँ गए? तो राम, सीता और लक्ष्मण वन में गए। यहाँ पर थोड़ा प्रिंट नहीं हुआ है, देख लेना, तो वीडियो से आपको पता चल जाएगा। फिर राम ने नगरजनों को क्या समझाया? तो राम ने नगरजनों को समझाया कि जब तक मैं वनवास पूरा करके न लौटूं तब तक भरत को आप राजा माने, यह मेरा आदेश है। आगे ही ऐसा ही एक प्रश्न आपको मैंने अभी बताया ना कि राम को, हाँ, कौन सा प्रश्न बताया कि भरत की जगह आप होते तो क्या करते? वो नहीं, राम ने नगरजनों से क्या कहा और यहाँ पर क्या समझाया है। प्रश्न सेम ही है ना। ओके, चलो फिर राम ने भरत को क्या दिया? तो राम ने भरत को अपनी पादुका यानी कि खड़ाऊ दी। क्या दिया? पादुका या खड़ाऊ, है ना। खड़ाऊ का मतलब है पादुका। ओके,
राम ने भरत को अपनी खड़ाऊ दी। ठीक है, फिर भरत राम से खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते थे? तो भरत राम से खड़ाऊ लेकर उसे सिंहासन पर रखकर राजकाज का काम करना चाहते थे। भरत राम से खड़ाऊ लेकर क्या करना चाहते थे? तो भरत राम से खड़ाऊ लेकर उसे सिंहासन पर रखकर राजकाज का काम करना चाहते थे। इट्स क्लियर? ओके, चलो फिर देखिए, यहाँ पर आपको कुछ समानार्थी शब्द दिए हैं। समानार्थी शब्द है कुटिया यानी झोपड़ी, चरण पैर, फिर अपराध दोष, शायद कदाचित, पादुका खड़ाऊ, झोपड़ी कुटिया, दोष अपराध, आदेश हुक्म, निकट नज़दीक। ओके, कुटिया झोपड़ी, चरण पैर, अपराध दोष, शायद कदाचित, पादुका खड़ाऊ, झोपड़ी कुटिया, फिर दोष अपराध, आदेश हुक्म और निकट यानी नज़दीक। बराबर। फिर यहाँ पर आपको पशुओं का दिया है, देखिए कि पशु पक्षी कहाँ रहते हैं। तो जैसे जल में रहने वाले पशु कौन से हैं? तो मछली, मगर और कछुआ। पशु पक्षी कहाँ कहाँ रहते हैं? वो जल, थल और पेड़ों पर रहने वाले पशु पक्षियों को अलग कीजिए, ऐसा बताया है। तो ब्रैकेट में आपको पशु पक्षियों के नाम दिए हैं, उनको अलग करना है कि जल में रहने वाले, थल यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले और पेड़ों पर रहने वाले। तो जल में रहने वाले हैं मछली, मगर और कछुआ। थल पर रहने वाले यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले शेर, कुत्ता, भालू। पेड़ों पर रहने वाले बंदर, गिलहरी और गिद्ध। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर हमारा रिवीजन पूरा होता है। ओके, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।